स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हाउ मैनी सिस्टम इनसाइड द बॉडी। ठीक है, देयर इज़ हाउ मैनी सिस्टम इनसाइड द बॉडी। तो आपको आंसर करना है मेनली मुख्यतः 11 प्रकार के सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जो मेन सिस्टम होते हैं वो 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आपका आ जाएगा नर्वस सिस्टम। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप एज्यूम करिए, आप कल्पना करिए कि आप अपने बॉडी पे इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? अपने ब्रेन से करना है। ठीक है, आप अपने ब्रेन पे हाथ रखिए और ये देखिए, इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन पे हाथ रखा, ये हो गया नर्वस सिस्टम। फिर थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, नाक पे हाथ रखा, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, हार्ट पे हाथ रखा, अपने दिल पे हाथ रखा हार्ट पे, ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं अभी एंडोक्राइन सिस्टम की, जो कि हार्मोन्स एंड डक्टलेस ग्लैंड के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन इसको थोड़ा स्किप करके हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट की ओर हाथ रखते हैं और ये आ गया हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। फिर जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट जो अपना एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिन हो गया, स्टूल पास आउट करते हैं, तो वो हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब आता है आपका 7वें नंबर पे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का बोन्स से जॉइंट्स, जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं या बोन्स होती हैं, ठीक है, बिटवीन द कनेक्शन, तो ये आ जाएगा हम लोगों का स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, जो कंकाल तंत्र होता है बॉडी का। फिर बात कर लेते हैं लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है कि लिम्फ वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। इसी के अंदर हम लोगों का स्प्लीन आ जाएगा। ठीक है, और थाइमस भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि लिम्फेटिक का जो सेंस है वो लिया जाता है लिम्फोसाइट से, और लिम्फोसाइट एक तरीके की WBC होती है। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट होती है वो लिम्फ वेसल्स में उसका हेल्प करती है, उसका रोल होता है, और साथ ही साथ ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है। ठीक है, एंड इम्यून सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम, तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम, इस समय हम लोग इम्यून सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम की लगातार बात कर रहे हैं। यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र है बॉडी का। ठीक है, इसका स्टडी करेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं 9th नंबर पे जो आएगा वो आएगा मस्कुलर सिस्टम, यानी मसल्स का जो सिस्टम है हम लोगों का। फिर 10th नंबर की बात कर लेंगे, आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रजनन तंत्र। इसमें क्या होता है कि इसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई एक मनुष्य की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं हम लोग उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर अगर आप देखेंगे, नर्वस सिस्टम का ही ब्रेन का पढ़ा है, तो उसमें मैंने एक बार समझाया था कि मेल से सिक्रीट आउट होता है स्पर्म, फीमेल से सिक्रीट आउट होता है ओवम, दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और जाइगोट से आगे सेल डिवीज़न हो करके फिर धीरे धीरे पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो इसमें आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही आप समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर बात आ जाता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आपको पढ़ना होगा हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपके मुख्यतः 11 सिस्टम है, जो 11 सिस्टम है बॉडी के, वो ये रहे। ठीक है, और मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे सबके बारे में। नर्वस सिस्टम में आप पढ़ेंगे ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स
इसके लंग से रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं हम लोग, हार्ट का और पूरी बॉडी में हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ये पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स पढ़ते हैं और हार्मोन्स के तहत ही डक्टलेस ग्लैंड भी आती हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि हार्मोन्स हमारे किस तरीके से डक्टलेस ग्लैंड से रिलेटेड हैं, ये सब पढ़ेंगे जा करके। बॉडी में कितनी ग्लैंड होती हैं ये पढ़ते हैं। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र आ जाता है। आप जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो किस तरीके से होता है और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं जैसे यूरिया, यूरिन, ठीक है, तो ये हो गया जाकर के आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम आप जान ही गए हैं, कंकाल तंत्र होता है। साथ ही साथ लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम आपको बता ही दिया मैंने। साथ ही साथ मस्कुलर सिस्टम भी आप जान गए कि बॉडी में मसल्स का क्या रोल होता है। मसल्स प्रोटेक्ट भी करती हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करवाती बॉडी को, ठीक है, एडिपोज टिश्यू के रूप में। ठीक, मस्कुलर सिस्टम हो गया। और टोटल मसल्स की जो संख्या होती है वो होती है 639 और समटाइम्स इट मे बी 700 फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग जान ही गए हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आप समझ ही गए हैं। इसमें हम लोग हेयर्स का, नेल्स का, स्वेट ग्लैंड जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनका, और ऑयल ग्लैंड्स का हम लोग जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बॉडी ग्लैंड्स, कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इनसाइड द बॉडी। बॉडी में कितने तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बॉडी में मेनली 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहला आपका आएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। आप पहले इंडोक्राइन को कर दीजिए, फिर एक्सोक्राइन को कर दीजिए, मिक्स्ड को बाद में कर देते हैं। तो हमने एक्सोक्राइन से शुरू किया, तो सबसे पहले आ जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में क्या है कि ये बनाती हैं एंजाइम्स और जूस इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ जूस जो सीक्रेट आउट होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं वो बनाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। साथ ही साथ इसमें देखते हैं नोन एज डक्टेड ग्लैंड, और इसको हम लोग डक्टेड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं या जो जूस होते हैं वो सीक्रेट आउट होते हैं वेन्स या आर्टरी के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड में जाकर के ये नहीं मिलते हैं, ये वेन्स या आर्टरी के थ्रू जो है बॉडी में पहुंचते हैं एक से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल की, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, मेमरी ग्लैंड्स हो गया, सिबैकियस ग्लैंड हो गया। सिबैकियस ग्लैंड का मतलब होता है स्वेट ग्लैंड, यानी आपकी जो पसीने की ग्रंथि होती है उसको हम लोग कहते हैं सिबैकियस ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड का मतलब स्तन ग्रंथि, और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी पसीने की सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब हो गया जाकर के आपकी लार ग्रंथियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या जानकारी है वो देखते हैं। मेक हार्मोन्स इन द बॉडी, ये क्या करता है कि बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही बनते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेट आउट होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए कोई दूसरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड ही होती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट जाकर के ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, अपना वर्क करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो हार्मोन्स है वो हमारे बिना किसी आर्टरी या वेन्स के थ्रू बॉडी में रन करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स हैज़ डन बाय स्टार्लिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ। देखिए, एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जो हार्मोन्स होते हैं उनको मनुष्यों में और जानवरों में जो सबसे पहले जिसने खोजा, जिसने हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले बताया, वो हैं हमारे स्टार्लिंग साइंटिस्ट। और इनके बारे में बहुत आता है एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि हार्मोन्स को किसने सर्च किया था, ठीक है। तो आ जाएंगे स्टार्लिंग हमारे। अब बात कर लेते हैं, और इन्होंने जो हार्मोन्स को सर्च किया था वो ह्यूमंस में और एनिमल्स बोथ में, ठीक है, दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें जो हमारी बॉडी की ग्लैंड्स होती हैं जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी होती है थायराइड ग्लैंड हो गई जिसको लार्जेस्ट
डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी संख्या जो होती है 4 होती है, ठीक है, और ये जो है थायराइड ग्लैंड में ही धसी हुई होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थाइमस ग्लैंड आ जाएगी इसी में, और एड्रिनल ग्लैंड भी आ जाएंगी, ओवरी भी आ जाता है, टेस्टिस भी आ जाता है, और समटाइम्स प्लेसेंटा भी जो है वर्क करता है एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड का। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया जाकर के कि प्लेसेंटा भी कभी कभी हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और ये कब करता है, जब प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैटरनिटी टाइम्स, ठीक है, जब कोई प्रसव का टाइम होता है तब जो है प्लेसेंटा वर्क करता है, और उसके पहले भी, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको याद करना है कि प्लेसेंटा कब वर्क करता है, जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की जो ग्लैंड है वो हमारी आ जाएगी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड को हम लोग कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, दोनों तरीके की सेल्स पाई जाएंगी, एक्सोक्राइन सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको कह देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड हैविंग बोथ प्रॉपर्टी एंडो प्लस एक्सो, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है सीधे सीधे पूछा जाता है पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियाज आपकी किस तरीके की ग्लैंड है, तो आपको आंसर करना है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है। और लीवर भी आपका आ जाएगा, लेकिन लीवर में क्या होता है कि हाइयर अमाउंट ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स, यानी लीवर जो होता है वो कैरी करता है हाइयर अमाउंट ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेल्स होती हैं वो लीवर में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसीलिए समटाइम्स नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, कभी कभी लीवर को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह दिया जाता है। लेकिन आपको याद करना है कि लीवर इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। मोस्टली आपको मिक्स्ड ग्लैंड ही मिलेगा, लेकिन जब कभी मिक्स्ड ग्लैंड ना मिले तब आपको आंसर टिक करना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, ठीक है। और जैसा कि आपने पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बताया, तो पैनक्रियाज क्या होता है कि ये हार्मोन्स भी सीक्रेट आउट करता है और ये एंजाइम्स भी सीक्रेट आउट करता है, ठीक है। और हार्मोन्स में जैसे कि आप जानते हैं अल्फा बीटा सेल्स होती हैं, जो कि अल्फा सेल्स जो होती है वो आपका ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट आउट करती है, और बीटा सेल्स जो होती है वो आपका सीक्रेट आउट करती है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है जाकर के कि न्यूट्रलाइज्ड करना बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकागॉन को, ठीक है, एक तरीके से ग्लूकोज के अमाउंट को न्यूट्रलाइज्ड करना, ठीक है। तो हमारा आज का ये जो सेशन था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।